प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हुजूरी में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दे। जितने भाई बहन परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और उसे ग्रहण कर रहे हैं, आइए परमेश्वर के वचन में चलते हैं, परमेश्वर के संदेश में चलते हैं। आज के संदेश में जाने से पहले जितने भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि परमेश्वर के वचन पर आधारित जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिस आप सभी भाई बहनों के पास जाता रहे और परमेश्वर के वचन को सुनकर आप आशीष को प्राप्त करते रहें। जितने भाई बहन आज के संदेश को सुन रहे हैं कृपया पूरा सुनें और सुन करके इसे लाइक कमेंट करें और अन्य किसी भाई बहन के यहाँ शेयर भी करें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए आज का संदेश देखते हैं, आज का वचन देखते हैं। आज का संदेश है, आज का वचन है आनंदित रहना, सदा आनंदित रहना। हम आज फिलिपियों की पत्री से देखेंगे, यानी फिलिपियों की पुस्तक से देखेंगे। पहले देखेंगे 5 अध्याय का 16 वचन। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 16 वचन, जिसमें लिखा है सदा आनंदित रहो। उसके बाद अगर हम आगे देखेंगे तो फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय के 4 में लिखा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। पहला थिस्सलुनीकियों 5 के 16 में कहता है कि आनंदित रहो, लेकिन किस में? फिलिपियों की पत्री 4 के 4 में कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। चाहे कोई भी स्थिति हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे गम हो, लेकिन परमेश्वर में सदा आनंदित रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आपको जो जीवन दिया है वह जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए है। और आप जो है परमेश्वर की महिमा में अपने जीवन को व्यतीत करें। ये जीवन चक्र है, इसमें सुख दुख आते रहते हैं। यदि हम दुख न भोगे तो सुख पता ही नहीं चलेगा कि हम सुख में हैं या दुख में हैं, और सुख होता क्या है। जैसे कि मनुष्य के आंसू 2 तरीके से आते हैं। जरूरी नहीं कि उसे दर्द हो, तकलीफ हो तभी रोता हो। कभी कभी उसकी खुशी इतना ज्यादा बढ़ जाती है कि वो खुशी से रोना शुरू कर देता है। आनंदित इतना हो जाता है कि उसके आंसू रुक नहीं पाते, वो खुशी से रोता है। और कुछ दर्द से, तकलीफ से रोते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु में आनंदित रहो। हमें क्या है? सदा आनंदित रहना है, सदा खुश रहना है, चाहे कोई भी परिस्थिति आए। यदि हमारा कोई नुकसान हो जाए तो भी किसी चीज की परवाह नहीं करनी। हम बीमार हैं, परमेश्वर का धन्यवाद। हम कुछ खो दिए हैं तो भी परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि जो कुछ खोए हैं वो हमारा था ही नहीं। यदि हमारा रहता तो हमारे पास से नहीं जाता। और जो कुछ हम पा चुके हैं वो हमारा है, और जो पाने वाले हैं उसके लिए परिश्रम करना ही पड़ेगा।
यदि मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। यह परमेश्वर के वचन पर आधारित है। जैसे हम बाइबल में अय्यूब जो परमेश्वर का दास था, उसका दृष्टांत अगर हम देखें तो जब शैतान उसके जीवन में परीक्षा लेने आया, उसका जीवन क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। उसके बेटे बेटियां मर गए, उसकी भेड़ बकरियां जो भी था सब कुछ खत्म हो गया। यहां तक कि उसके शरीर में बड़े बड़े घाव, फोड़े निकल आए और वह एक ठिकरा लेकर के उसको रगड़ करके खुजला रहा है। और उसकी पत्नी जब बोली तो उसने कहा कि परमेश्वर सुख दिया तो सुख हम ले लिए, आज परमेश्वर दुख दे रहा है तो दुख भी लेंगे। जब उससे लोगों ने कहा कि तेरे बेटे मर गए, तो उसने कहा कि जिसका था उसके पास गया, फिर भी प्रभु का नाम ऊंचा हो। मेरा नहीं है, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। सीधे से उस बात से वह दुखी नहीं हुआ कि मेरे जितने भी धन दौलत थी, मेरे बेटे मेरे बेटी थी, सभी लोग चले गए, मेरे बेटे मेरे बेटी मर गए। मैं ऐसे ईश्वर की आराधना कर रहा हूं जो ईश्वर कह रहा है कि सदा आनंदित रहो, और ये कौन सा आनंद है और इसमें मैं कैसे आनंदित रहूं। लेकिन उसने सिर्फ एक वर्ड कहा कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य हो। कभी कभी खोने की तकलीफ होती है, मन में कड़वाहट कुड़कुड़ाहट होती है कि जब लेना ही था तो दिए ही क्यों। ऐसे सवाल उठते हैं मन में। लेकिन हर एक की एक समय निर्धारित है, उस समय के साथ वो चीजें आपके साथ रहेंगी और फिर समय के साथ वो चीजें निकल जाएंगी। तो परमेश्वर में सदा आनंदित रहिए, चाहे कोई भी स्थिति हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहिए। आनंदित रहने का एक और भी अर्थ है कि आपके पास नकारात्मक ऊर्जाएं काम नहीं करेंगे। क्या है कि जब आप दुख में भी हो तो भी आनंदित हैं, प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद। यदि आप खुश हैं तो भी परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद। तो जो नकारात्मक विचार आपके अंदर आने वाले थे वो ब्रेक हो जाएंगे, रुक जाएंगे। जो कड़वाहट आने वाली थी वो रुक जाएगी और आपका हृदय पवित्र रहेगा। आपके अंदर कोई ऐसी भावना, पाप की भावना नहीं आ सकती, क्योंकि आप के अंदर नकारात्मक ऊर्जा आई ही नहीं। तो परमेश्वर में आप सदा आनंदित रहें, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। नकारात्मक ऊर्जा से बचना है तो प्रभु में आनंदित होना है। ये संसार की सारी वस्तुएं कुछ पल के लिए हैं, जो आज हैं कल मिट जाएंगी। आप कुछ भी मार्केट से खरीद कर लाते हैं, उसको देख करके, उसके हाथों में ले करके कुछ पल के लिए आनंदित होते हैं, लेकिन वह आनंद ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। लेकिन जो प्रभु का आनंद है, जो परमेश्वर का आनंद है, वो लाइफ टाइम है, वो कभी खत्म नहीं होता। क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में
हर एक दिन नया करता है, हर एक दिन नया करता है। आप समझ नहीं पाओगे परमेश्वर की महिमा क्या है। हम परमेश्वर के बारे में जो बातें करते हैं, वचन में जो लिखा है उतना बोल देते हैं, लेकिन वास्तविक में परमेश्वर उस वचन से भी आगे कार्य करता है। तो वचन एक आईना है, हमें दिखाता है परमेश्वर ये है, तुम ये हो, तुम्हारा कैरेक्टर ये है, परमेश्वर का कैरेक्टर ये है, परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। ये सारी चीजें हम देख लेते हैं, लेकिन वास्तविक में परमेश्वर जो हमारे साथ करता है और वास्तविक में वो क्या है, ये मनुष्य के बस की बात नहीं है कि उसका वर्णन कर ले। तो परमेश्वर में यदि आप खुश हैं तो संसार की सारी वस्तुएं आपको फीकी नजर आएंगी, क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं अनंत होती है। मनुष्य कभी अपनी इच्छाओं से भाग नहीं सकता, ना ही कभी अपनी इच्छा को पूरी कर सकता। एक को पूरी करेगा, दूसरी हावी होगी, दूसरी को पूरी करेगा, तीसरी हावी होगी। लेकिन जब प्रभु में आनंदित होगा तो फिर संसार की सारी वस्तुओं का कोई मोल उसके जीवन में नहीं रहेगा। और परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार आपके जीवन में हर दिन नया कार्य करता रहेगा, और आप उस कार्य को देख करके खुद आनंदित होते रहेंगे, खुश होते रहेंगे, और आपके मुख से रोज परमेश्वर का धन्यवाद होगा, प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे आज यह चीज दिया है। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं, इस वचन को यहीं विराम लगाते हैं। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दे। जितने भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।